हो, वो कहीं न कहीं बाद में मुद्दों से हटकर उन विषयों के ऊपर बातचीत करने रील तक जो है राजनीति सीमित हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के तरीके से ताली बजाकर और दीपक जलाकर ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान का युवा एकजुट है और छात्र संघ चुनाव बहाली की इस मांग को, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। गर्व होता है कि आज राजस्थान में ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। भी करते हैं, ये मानते हैं कि आज अगर हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी पार्टी, किसी संगठन के दबाव में आकर वो आज छात्र राजनीति के उस संघर्ष को भूल चुके हैं जिन्होंने उनको आज राजस्थान की राजनीति में पहचान दी। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में इस वक्त मौजूद है, जहां एक और दिल्ली में चमक हो रही है छात्र संघ चुनाव की। वहीं राजस्थान में आज भी मुद्दा वही है कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे विश्वविद्यालय के। इसी को लेकर शुभम रेवाड़ ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है, लेकिन इस बार प्रदर्शन करने का तरीका अनोखा और निराला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और हाथ के अंदर दीपक लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभम रेवाड़ ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जब पूरे देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैली, टिड्डियां हमारे सर पर मंडरा रही थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दीपक जलवाकर और थाली बजवाकर एकजुट होने का ये मैसेज दिया कि कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना हो, अगर हम एकजुट हैं तो उसका सामना कर सकते हैं, और हमने कर दिखाया। आज देखिए, राजस्थान का प्रत्येक युवा छात्र संघ चुनाव ना होना और उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने जैसी इस महामारी से जूझ रहा है। आज हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के तरीके से ताली बजाकर और दीपक जलाकर ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान का युवा एकजुट है और छात्र संघ चुनाव बहाली की इस मांग को, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और आखिरी सांस तक लड़ेगा। आपका ये कहना, हमारा ये मानना है कि कोरोना को हटाना आपके हाथ में नहीं था, टिड्डियां हमारे लिए कंट्रोल करना अपने हाथ में नहीं था। लेकिन आज जो प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव है, इसको आप चालू कर सकते हो। ये आपके हाथ में, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के हाथ में है। तो आप आगे आइए खुलकर। आप हमेशा कहते हैं कि आप युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में युवा राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप आइए, प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल कीजिए। छात्र संघ चुनाव वो पहला पड़ाव होता है जिसके अंदर आदमी राजनीति के अंदर एंट्री करता है। शुभम रेवाड़ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है, भले ही राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे हों, वो कहीं ना कहीं बाद में मुद्दों से हटकर उन विषयों के ऊपर बातचीत करने रील तक जो है राजनीति सीमित हो जाती है, जिसके अंदर बड़ी और एजुकेशन की बात नहीं होती है। जो मुख्य बिंदु रहते हैं उनके ऊपर बात नहीं होती है। उनका मेन फोकस इस पर रह जाता है कि आगे जाकर अपनी राजनीति कैसे चमकाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन नहीं है, एक संतुलित जगह पर काम नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है। जिन्होंने धरातल पर संघर्ष किया है, जो आम किसान परिवार से निकल कर आए हैं, जिनका कभी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है और उन्होंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया है, आज वो लोग जब भी युवाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। तो हमें ये गर्व होता है कि आज राजस्थान में ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आगे जाके भी युवाओं की हक की लड़ाई लड़ते हैं और यही पहचान है छात्र राजनीति की। राजस्थान के अंदर भी कई नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति जिन्होंने शुरुआत की वो विश्वविद्यालय से की, आज अच्छे खासे पद पर वो बैठे हुए हैं। कई नेता नहीं है, ऑलमोस्ट नेता राजस्थान सारे जितने भी नेता हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो फ्रंट फुट पर आकर भी कोई नेता इस बात के लिए हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतनी कमी हो गई कि सरकार होते हुए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किरोड़ी लाल मीणा हो गई और कई नेता हैं जो वर्तमान के अंदर अच्छे खासे पद पर हैं, वो क्या इस लड़ाई को फ्रंट फुट पर आकर नहीं लड़ सकते या फिर इसकी मांग नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखिए, उन लोगों से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये मानते हैं कि आज अगर हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा, और बिल्कुल उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। लेकिन नेतृत्व है उन लोगों का चाहिए जो हमारी छात्र राजनीति से निकलकर आज मुख्य धारा में है, और उनके हाथ में है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी पार्टी, किसी संगठन के दबाव में आकर वो आज छात्र राजनीति के उस संघर्ष को भूल चुके हैं जिन्होंने उनको आज राजस्थान की राजनीति में पहचान दी, और उस पहचान को भूलते हुए वो प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की मांग को इतना मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं। इसी कारण से आज प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं। आप हमेशा नए नए तरीके खोजते हैं हर बार छात्र संघ चुनाव के लिए। पहले आपने पोस्टर लेकर जो है, कई पोस्टर लेकर, जिसमें अशोक गहलोत हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, यहाँ तक कि तमाम जितने भी नेता जो आज बड़े पद पर बैठे हैं उनके पोस्टर लेकर आप निकले। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आप दीपक और थाली और
डाली लेकर आप पहुंच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, यही दर्शाता है कि अगर आप युवाओं को मौका देंगे तो किस तरह के किस ओर राजस्थान जाएगा, किस ओर युवाओं का भविष्य है। आज देखिए, अगर किसी भी युवा, मैं मेरा नहीं कहूँगा, कोई भी युवा जो धरातल पे संघर्ष कर रहा है और वो किस तरह के प्रदर्शन करता है, किस तरह से आज जैसे चुनाव होते हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र, जितने भी छात्र हैं यहाँ के, किसी एक ऐसे व्यक्ति को छात्र संघ अध्यक्ष चुनते हैं जो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में उनके भविष्य के लिए यहाँ के स्टेप्स उठाएं, एजुकेशन। देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।